बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 13 है। चलें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले है ए हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है। रिजेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का डाटा हमें शो हो रहा हो दोनों फॉर्मेट में, तो हम उसको कहते हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है सी। ए डैश इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स। तो जो मेगाबाइट्स थी वो एमबी यानी कि मिलियन में है, और जो टेराबाइट थी वो तकरीबन ट्रिलियन में था, और बाकी जो रह जाता है यानी कि गीगाबाइट वो बिलियन में आता है। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि गीगाबाइट जो होता है वो बिलियन में आता है। तो यानी कि ये वही बात है, मेगाबाइट जो थी वो मिलियन में आती है। तो इसका आंसर आएगा मिलियंस बाइट्स जो है सी आएगा इसका, कि मेगाबाइट जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली मिलियन बाइट्स में आती हैं। इसकी निशानी यही है कि ये दोनों एम से शुरू होते हैं, वो मिलियन और वो मेगा। और ट्रिलियन की यही निशानी है कि टेराबाइट और ट्रिलियन दोनों टी से शुरू होती हैं। तो जो बाकी रह जाता है वो है गीगाबाइट, तो आप उसको बिलियन में दे दें, इसलिए इसका आंसर होगा सी। डैश इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट यू कैन फिजिकल टच। हार्डवेयर, हार्डवेयर तो वैसे एक चीज़ को कहते हैं कि ये पूरा एक कंप्यूटर है, ये एक हार्डवेयर है। लेकिन उनकी जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जैसे माउस है, कीबोर्ड है, या इसके अलावा उसकी हार्ड है, रैम है, ये डिवाइसेस हैं। तो इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट यू कैन फिजिकल टच, हम उसको कहते हैं कि ये डिवाइस है, और इसका आंसर हार्डवेयर भी बन सकता है। The components that process data are located in input devices, output devices, system unit, storage component। तो वो कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है हम उसको सीपीयू कहते हैं, और वो किधर होता है, वो जो डब्बा होता है यानी कि जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं या केसेस कहते हैं, उसके अंदर वो लगा होता है, छोटा सा एक चिप होती है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। All of the following are example of input devices except a scanner, mouse, keyboard, printer। तो स्कैनर से हम इनपुट लेते हैं, माउस से इनपुट लेते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से, स्कैनर, स्पीकर, सीडी, प्रिंटर। स्कैनर से भी हम इनपुट ले सकते हैं, लेकिन इसका आंसर सीडी भी बन सकता है। तो यहाँ जो शो करवाया गया वो है सी, यानी कि सीडी जो है हम किसी भी सिस्टम के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर जो डाटा होता है वो एज ए इनपुट जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर बताया गया सी है। द 0 and 1 इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम और कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। तो इसको हम बिट्स भी कहते हैं या बाइनरी नंबर भी कहते हैं। मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कैरी यूज़र फाइल्स, यानी कि फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम या सीडी रोम। तो पहले जो नॉर्मल या मोस्ट कॉमन जो डिवाइस थी जो आजकल हम यूएसबी के ज़रिए अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, पहले हम फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए ये डाटा जो होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, फ्लॉपी डिस्क जो है वो मोस्टली यूज्ड होती थी। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा, बैकअप के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव या ऑल। तो फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज हम कर सकते हैं, टेप के अंदर भी स्टोरेज कर सकते हैं और नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो नेटवर्क ड्राइव जो होती थी वो हमें ऑनलाइन सहूलत फराहम करती है कि आप अपना ऑनलाइन डाटा स्टोरेज कर सकें। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।